तो नमस्कार दोस्तों, सीटेट सितंबर 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज इस पोस्ट में हम डिटेल में जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2026 की पूरी जानकारी, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या ऐसे टीचर बनते भी है क्या नहीं बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीटेट, जिसको फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सितंबर 2026, उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। इस पोस्ट में हम आपको सीटेट 2026 से जुड़ी सभी जानकारी हिंदी में बताएंगे, जैसे कि सिलेबस, परीक्षा पैटर्न वगैरह वगैरह। उससे पहले मैं बता दूं, कुछ भाइयों को सीटेट नहीं पता, तो सीटेट क्या होता है। सीटेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे सीबीएसई बोर्ड आयोजित करता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर 8 तक शिक्षा बनने के योग्य हो जाते हैं, जो कि सेंट्रल वाली भर्ती होती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय वाली भर्ती। तो उन स्कूलों के लिए जो कि सेंट्रल के स्कूल होते हैं, उनके लिए एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये ना कि एक जॉब है, लेकिन इसको पास करने के बाद ही आप उसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब देखिए, इसकी आवेदन की बात करें तो इसके आवेदन 11 मई से यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 10 जून 2026 के, यानी कि आपके पास 1 महीना है फॉर्म भरने के लिए। आपको सीटेट पे जाना है। वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म डायरेक्ट कहां से आप भर सकते हैं। वहां पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और फॉर्म भरना है और फोटो साइन अपलोड करना है, वगैरह वगैरह भर जाएगा। लेकिन अब देखिए, इसमें आवेदन फीस की बात करें तो इसमें देखिए जनरल ओबीसी के लिए सिंगल पेपर के लिए 1000 रुपए फीस लगती है और दोनों पेपर के लिए आपको 1200 रुपए फीस देनी पड़ती है। सिंगल पेपर क्या होता है वो अभी आगे हम बताएंगे। और वहीं देखिए एसएसटी दिव्यांग के लिए 500 रुपए फीस लगती है, यानी कि सिंगल पेपर के लिए। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपए फीस देनी पड़ेगी। आप समझते देखिए सीटेट 2026 के एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे दोनों पेपर को देख सकते हैं। अलग अलग पेपर का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि पेपर 1 का कक्षा 1 से लेकर 5 तक, यानी कि प्राइमरी टीचरों के लिए पेपर 1 होता है। और जो मिडिल क्लास के टीचर होते हैं, यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक, तो वो होता है सेकंड पेपर उनके लिए, यानी कि इसको मान सकते हैं वर्ग 1, इसको मान सकते हैं वर्ग 2। अब इसके लिए देखिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं पास होने चाहिए कम से कम 50% के साथ, प्लस इसके साथ में डीएलएड होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाला, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी होगी इसमें। और अगर आपके 50% नहीं है तो आप 45% होना चाहिए, लेकिन आपको डीएलएड एनसीटी के नियम के अनुसार करनी होगी। या फिर 12वीं में कम से कम 50% आएगा प्लस स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आपके पास 12वीं में 40% ही होनी तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्नातक कर लेना चाहिए। बात करते हैं इसके सेकंड पेपर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक, यानी कि वर्ग 2 के लिए, तो इसमें देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका 50% अंक के साथ, प्लस बीएड डिग्री होना चाहिए। या फिर आपने स्नातक की हो, आपके पास डीएलएड हो, या फिर आपने 12वीं की हो 50% अंक के साथ, प्लस बीएलएड 4 वर्ष का होना चाहिए। इसमें फटाफट सिंगल लाइन में बता दूं तो आपके पास 12वीं प्लस डीएड होना चाहिए, तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल है। और पेपर 2 के लिए आपके पास स्नातक प्लस बीएड, या फिर अगर बीएड नहीं है तो डीएलएड, दोनों ही चलता है। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। और वहीं देखिए एज की बात करें तो एज इसमें देखिए उम्र सीमा इसमें कोई नहीं है, यानी कि आप 50 साल में भी इसको दे सकते हैं और फाइनल ईयर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए शॉर्ट में एलिजिबिलिटी बताया गया, यानी कि 12वीं के साथ डीएलएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, तो आप सीटेट के लिए योग्य हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि प्राइमरी टीचर के लिए होता है, उसमें आपको 150 नंबर रहेंगे और 150 अंक रहेंगे, जो कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो आपका 30 नंबर का आएगा, और वो है गणित आपका जिसमें 30 प्रश्न होंगे, पर्यावरण अध्ययन ये विषय में भी 30 प्रश्न होंगे, और भाषा 1 और भाषा 2, यानी कि या तो आपको हिंदी लेना होगा या फिर दूसरे में संस्कृत लेना होगा, या आपको हिंदी में ले लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी भाषा आपको चुनी होगी, जो आपके 30 प्रश्न इसमें रहेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आपका 150 नंबर का इसमें प्रश्न होता है। वहीं देखो पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आपके 150 नंबर के प्रश्न होंगे और 150 अंक दिए जाएंगे, जो भी 2.5 घंटे का समय रहेगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं वो भी आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। इसमें भी बाल विकास शिक्षा शास्त्र रहेगा, आपका 30 प्रश्न रहेंगे इसके, गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान ये 60 नंबर का रहेगा, और भाषा 1 यानी कि 30 प्रश्न इसमें भी रहेंगे, और भाषा 2 इसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे। भाषा 1 में यानी कि आप हिंदी ले लीजिए या फिर इंग्लिश ले लीजिए भाषा 1 में, लेकिन दोनों भाषा में आप एक ही सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आपको दोनों भाषा अलग अलग चुननी होगी, या तो हिंदी इंग्लिश ले लीजिए या फिर इंग्लिश और संस्कृत ले लीजिए, कोई भी अलग अलग भाषा चुननी पड़ेगी। आप यहाँ पे देखिए सिलेबस हमने शॉर्ट में बताया, वैसे लेकिन डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ पे, तो वहां से आप डिटेल में सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये पेपर सिलेबस के अनुसार आता है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से अच्छे पूछे जाते हैं, आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या आएगा। यहाँ पे देखिए बाल विकास के सिद्धांत आएंगे, सीखने की प्रक्रिया और प्रेरणा आएगी, समावेशी योजना आएगी, और गणित में क्या क्या आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम आएगा, ज्यामिति आएगी, मापन और डेटा हैंडलिंग, ये इनसे संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। वहीं देखिए इसमें पर्यावरण आता है, जिसमें आपको क्या क्या टॉपिक आएंगे, जैसे कि परिवार, भोजन, पानी मात्रा वगैरह वगैरह, और यहाँ पे पौधे जानकारी डिटेल में आप यहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से देख सकते हैं। भाषा 1 में भी क्या क्या आएगा, यहाँ पे देखिए आपके गद्यांश, भाषा विकास, समावेश शिक्षण विधियां, ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।